हाय गाइस, स्टैंडर्ड 10th को जो पिछला वीडियो प्रोवाइड कराया गया है उस वीडियो के बाद मुझे नहीं लगता है कि किसी तरह का प्रॉब्लम होना चाहिए। लेकिन यदि कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी, यू कैन कांटेक्ट मी। ओके, आज का सेशन जो है कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है, so that one and only one out of n plus 2 and n plus 4 is divisible by 3। इस क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? ये क्वेश्चन है सो दैट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ दिस इज डिविजिबल बाई 3। कह रहा है कि ये जो दिया हुआ है इसमें से किसी एक से ही जो इन सबों में से कोई एक ही जो होगा वो डिविजिबल होगा 3 से। जैसे यदि n 3 से डिविजिबल है तो n प्लस 2 और n प्लस 4 डिविजिबल नहीं होगा। यदि n प्लस 2 3 से डिविजिबल है तो n और n प्लस 4 3 से डिविजिबल नहीं होगा। यदि n प्लस 4 3 से डिविजिबल है तो n और n प्लस 2 डिविजिबल नहीं होगा। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमने लिया कि अगर 6 जो है एक नंबर जो कि 3 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे अगर n का वैल्यू हमने 6 लिया है जो कि 3 से डिविजिबल है तो n प्लस 8 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है। तो n प्लस 4 जो है यानी कि 10 जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, इसी एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे 12 एग्जांपल मैंने लिया। ठीक है, 12 जो है 3 से डिविजिबल है। 12 जो है 3 से डिविजिबल है, मीन्स दैट 12 इक्वल्स टू n प्लस 4। ठीक है, यानी कि 12 जो है 3 से डिविजिबल है, यानी कि n प्लस 4 इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, तो ये n प्लस 2 और n जो है डिविजिबल नहीं होगा। इसको चेक कर लेते हैं कैसे। तो n प्लस 4 का वैल्यू यहाँ पे क्या है? 12 है। तो इट मीन्स दैट कि n का कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 8, जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है। n प्लस 2 कितना हो जाएगा? 10, जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि n प्लस 2 और n प्लस 4 में से कोई एक ही जो होगा वो क्या होगा? डिविजिबल होगा। एक और केवल एक ही जो होगा वो 3 से डिविजिबल होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। Solution: let a be any positive integer। a क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है, माना है। ठीक है, एंड b इक्वल्स टू 3। ठीक है, क्या है? लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल्स टू 3। a जो है कोई पॉजिटिव इंटीजर है और b इक्वल्स टू 3 है। देन बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वी हैव, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से क्या आएगा? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से a इक्वल्स टू 3q प्लस r। ठीक है, क्या आएगा? a इक्वल्स टू 3q प्लस r, जहाँ पे वेयर r का जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 3 होगा। ठीक है, इट मीन्स दैट कि r जो होगा r का वैल्यू क्या होगा? या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा। क्या होगा? r का वैल्यू या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा। यदि r का वैल्यू 0 लेते हैं तो a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 3q हो जाएगा। यदि r का वैल्यू 1 लेते हैं तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3q प्लस 1 हो जाएगा। यदि r का वैल्यू 2 लेते हैं तो a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 3q प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ क्या है कि किसी एक को हम यहाँ पे n का वैल्यू ले लेते हैं। जैसे इफ n इक्वल्स टू 3q, क्या है? n इक्वल्स टू 3q हमने लिया है यहाँ पे। ठीक है, इफ n इक्वल्स टू
3q, n क्या लिया है 3q लिया है। तो जब n 3q लिया है देन क्या हो जाएगा, n इज डिविजिबल बाय 3, n क्या होगा 3 से डिविजिबल हो, यहाँ क्या होगा 3 से ये डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। क्लियरली क्या होगा, इफ n इक्वल्स टू 3q देन n इज डिविजिबल बाय 3, यदि n इक्वल्स टू 3q होगा तो n क्या होगा डिविजिबल होगा, ठीक है। तो क्लियरली क्या हो जाएगा, क्लियरली क्या हो जाएगा, n प्लस 2 एंड n प्लस 4 इज नॉट डिविजिबल, इज नॉट डिविजिबल बाय 3, क्या होगा, ये n प्लस 2 और n प्लस 4 डिविजिबल नहीं होगा। एग्जाम्पल से भी हम लोग समझे थे कि यदि n इक्वल्स टू 3q, यदि 3q डिविजिबल है 3 से, यानी कि n डिविजिबल है 3 से, तो n प्लस 2 और n प्लस 4 डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। दूसरा केस लेते हैं, इफ़ n इक्वल्स टू 3q प्लस 1, ठीक है, n क्या लिया है हमने 3q प्लस 1, देन n प्लस 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n प्लस 2 इक्वल्स टू 3q प्लस 1 प्लस 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3q प्लस 1 प्लस 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3q प्लस 3, यहाँ क्या हो जाएगा 3 कॉमन हो जाएगा q प्लस 3, ठीक है। क्लियरली ये 3 जो है q प्लस 3 ये क्या है, इज डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3, ये जो होगा 3q प्लस 3, ये जो 3 अगर q प्लस 3 ये क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा। क्लियरली n and n plus 4 is not, sorry, n and n plus 4 are not divisible, यहाँ भी r होगा, are not divisible, are not divisible by 3, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे, यदि n जो है 3q प्लस 1 लेते हैं तो n प्लस 2 इक्वल्स टू कितना आ रहा है, इतना, जो कि 3 से डिविजिबल है, ठीक है। चलिए, तो जब 3, ये जो n प्लस 2 जब 3 से डिविजिबल है तो n और n प्लस 4 3 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। चलिए केस थर्ड केस लेते हैं, इफ़ n इक्वल्स टू, थर्ड केस हमारा क्या है 3q प्लस 2, 3q प्लस 2, देन क्या हो जाएगा n प्लस 4 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3q प्लस 2 प्लस 4 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3q प्लस 6, ठीक है। इसको करेंगे तो कितना होगा 3q प्लस 2, ठीक है, इज डिविजिबल बाय 3, ये 3 से डिविजिबल है, ठीक है, ये क्या है 3 से डिविजिबल है। क्लियरली क्या होगा, क्लियरली n and n plus 2 are not divisible, ठीक है, n और n प्लस 2 क्या होगा नॉट डिविजिबल, क्योंकि यहाँ पे क्या है n प्लस 4 जो है डिविजिबल है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा n और n प्लस 2 जो होगा वो डिविजिबल नहीं होगा। इसको समझेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या था हमारा, सो दैट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ n, n प्लस 2 n प्लस 4 इज डिविजिबल। इस 3 केस में हमने देखा यदि n इक्वल्स टू 3q है, यदि n जो है डिविजिबल है तो n प्लस 2 और n प्लस 4 डिविजिबल नहीं है 3 से। यहाँ हम देखिए कि n प्लस 2 जो है 3 से डिविजिबल है, तो क्या है n और n प्लस 4 जो है 3 से डिविजिबल नहीं है। केस थर्ड में क्या था हमारा, यदि n प्लस 4 जो है वो 3 से डिविजिबल है तो n और n प्लस 2 जो है 3 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब जो क्वेश्चन है वो है, जैसे फाइंड द SCF ऑफ, सॉरी ये क्वेश्चन नहीं देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे जैसे फाइंड द लार्जेस्ट नंबर,
क्वेश्चन है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर that will divide 2, 4, 5 and 1029 having remainder 5 in each case। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर निकालना है जिसको डिवाइड करेंगे हम लोग तो वो क्या होगा, जिससे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा कि जो रिमाइंडर जो है हर केस में हमारा 5 आएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा लार्जेस्ट नंबर निकालना है जो 245 और 1029 को डिवाइड करेंगे जिससे, तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, द रिक्वायर्ड नंबर इज द, जो रिक्वायर्ड नंबर होगा वो क्या होगा, HCF ऑफ द नंबर्स, क्या होगा, मतलब जो रिक्वायर्ड नंबर है, जो लार्जेस्ट नंबर हमें चाहिए वो क्या होगा, रिक्वायर्ड नंबर वो क्या होगा, HCF होगा किसका 245 माइनस 5, क्योंकि 5 रिमाइंडर बच रहा है, अगर रिमाइंडर को हटा देते हैं तो वो क्या होगा, डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, एंड 1029 माइनस 5। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 240 एंड 1024 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या कर निकालना है, वी फाइंड दी HCF ऑफ किसका, 240 एंड 1024। 240 और 1024 का हम क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। तो 240 और 1024 का HCF निकालने के लिए क्या आप करेंगे, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज़ करेंगे 240 और 1024 के लिए। तो क्या हो जाएगा, 1024 इक्वल्स टू 240। ठीक है, कितना हो जाएगा, 240 इंटू 4, ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा, 960 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 64 बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा, 64 बचेगा। ठीक है, चलिए अब क्या है, यहाँ पे रिमाइंडर नहीं आया तो फिर से यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को लगाएंगे, अप्लाई करेंगे किसके लिए, 240 और 64 के लिए। तो क्या हो जाएगा, 240 इक्वल्स टू 64 इंटू कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स लगाएंगे। ठीक है, 4 3 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 192। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 48 आ जाएगा। ठीक है, समझ में। अब क्या करेंगे, अभी भी रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया है तो फिर से हम क्या करेंगे, 64 और 48 के लिए हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को अप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 64 इक्वल्स टू 48 इंटू 1 प्लस कितना आ जाएगा, 16। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 48 और 16 के लिए हम फिर से अप्लाई करेंगे। तो 48 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 16 इंटू 3 प्लस 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया, HCF कितना आ गया, HCF ऑफ 240 एंड 1024 इक्वल्स टू हमारा कितना आ गया, 16 आ गया। हेंस द रिक्वायर्ड लार्जेस्ट number the required largest number इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस में क्या कहेगा कि रिमाइंडर जो है वो कुछ बच रहा है। ठीक है, तो जितना भी रिमाइंडर दिया रहेगा उसको क्या करेंगे, नंबर से माइनस करके जो भी आएगा उसका हम HCF निकाल देंगे, तो हमारा क्या आएगा, रिक्वायर्ड लार्जेस्ट नंबर आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है
एन आर्मी कॉन्टिनेंट ऑफ 616 मेंबर्स, ठीक है, एन आर्मी कॉन्टिनेंट ऑफ continent of 660 members, ठीक है, is to march behind an army band of 32 members, ठीक है, in a parade, ठीक है. The two groups have to march in the same number of columns. तो निकालना है what is the maximum number of columns in which they can march, ठीक है. क्वेश्चन कह रहा है एक देखिए, एन आर्मी कॉन्टिनेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन ए पैरेड. एक पैरेड में 32 मेंबर्स का एक आर्मी बैंड है जिसके पीछे आर्मी कॉन्टिनेंट जिसमें 660 मेंबर्स है उसको मार्च करना है दो ग्रुप्स में. तो हमें निकालना है वो जो दोनों ग्रुप होगा जिसमें सेम नंबर ऑफ कॉलम्स होगा, ठीक है. तो कह रहा है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स निकालिए जिसमें वो क्या होगा, वे मार्च करेंगे, ठीक है. तो हमारा इस क्वेश्चन में क्या होगा, लेट n be the maximum number of columns in which the two groups can march. हमने क्या किया, n को मान लिया जिसमें मैक्सिमम नंबर माना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स माना है जिसमें क्या होगा, दो ग्रुप्स मार्च करेंगे, ठीक है. तो क्या हो जाएगा, देन n is the SCF of, क्या होगा, n is the SCF of 616 and 32, that is SCF of 616 and 32 equals to n, ठीक है. अब क्या करेंगे, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, क्या हो जाएगा, वी हैव, क्या होगा, 616 इक्वल्स टू 32 इंटू 19, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा 8. अब क्या होगा, 32 और 8 के लिए फिर से यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को अप्लाई करेंगे. 32 इक्वल्स टू 8 इंटू 4 प्लस 0, ठीक है. क्या हो जाएगा, हेंस SCF ऑफ 616, 616 एंड 32 इज कितना होगा, 8, ठीक है. तो क्या हो जाएगा, हेंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स जिसमें इन विच दे कैन मार्च इज 8. समझ में, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स होगा जिसमें वे मार्च करेंगे वो क्या होगा, 8 होगा. मतलब 8 कॉलम्स का क्या बनेगा, 8 कॉलम्स बनेंगे, ठीक है. मैक्सिमम कितने कॉलम्स बनेंगे, 8 कॉलम्स बनेंगे जिसमें वो क्या होगा, दोनों ग्रुप मार्च करेगा, ठीक है. इस तरह का क्वेश्चन जो है हम लोग और भी देखेंगे नेक्स्ट सेशन में. ओके, थैंक यू. घर पे आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहें और जितना ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे मीन्स जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप बनाएंगे उतना ज़्यादा आपका जो है डाउट क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है. और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए, जो भी क्वेश्चन मिले उसको बनाइए. जितना आपको पढ़ाया गया है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपको दिखता है उसको प्रैक्टिस कीजिए. जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप बनाएंगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. ओके, थैंक यू.